इंशाल्लाह देख लेंगे। शेर अब्दुल मरवत साहब हमारे साथ है, ठीक है। वो एक ऐसे लीडर है कि वो खान साहब के दूसरे नंबर पे तकरीबन, और उसने बोला कि हम इंशाल्लाह जोर जबरदस्ती जलसा करेंगे। अगर वो हमको एनओसी नहीं दे या नहीं दे फिर भी हम करेंगे इंशाल्लाह। जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट रही थी तब भी महंगाई का यही हाल था, तब भी चीजों की प्राइस बढ़ी थी। आप कैसे कह सकते हैं कि इमरान खान कंट्रोल कर लेंगे? नहीं, 2019 में तो बिल ठीक आ रहे थे, मतलब रिलीफ आ रहा था 500, 300, 1000 इस तरह। इमरान खान के दौर में बिल कम आ रहे थे। वो मजदूर में बांटा है, कोई हमने वो अपनी जेब से दिया है, कोई खजाने से नहीं है। मरियम नवाज का खजाना नहीं है, ये अपनी जेब से दिया हुआ है, खजाने से नहीं दिया, पाकिस्तान के खजाने से। क्या समझते हैं आने वाले हालात इमरान खान साहब के लिए मजीद मुश्किल होने वाले हैं? ये बस सारे जो मौजूदा गवर्नमेंट है इसी के हाथ में सब कुछ है, जिस तरह चला सकते तो इस तरह। तो मतलब इमरान खान साहब फिर बाहर नहीं आएंगे जब तक मौजूदा गवर्नमेंट? हाँ, बस यही हम समझ सकते। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पंजाब और वॉइस ऑफ पंजाब के साथ में हूं डॉक्टर सबा फिरदौस सिद्दीकी। नाज़रीन, आज है 23 अगस्त और 22 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इमरान खान साहब की जानिब से रावलपिंडी में तरनोल के मकाम पर जलसे का ऐलान किया गया था, जिसके मुताबिक रावलपिंडी में तरनोल के मकाम पर जलसा होने जा रहा था 22 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। पर अनफॉर्चुनेटली 22 अगस्त को ये जलसा नहीं हो पाया। अभी जो आप मेरे पीछे ट्रैफिक देख रहे हैं, ये आवाम की जो चहल पहल देख रहे हैं, 22 अगस्त के दिन ये तमाम चीजें रुक गई थी। मामूलात जिंदगी जो है वो कम्प्लीटली रुक गई थी। यहाँ रावलपिंडी के अंदर गवर्नमेंट की जानिब से इकदाम किए गए थे, मुख्तलिफ कंटेनर्स मुख्तलिफ जगहों पर लगाए गए थे इस जलसे के लिए। पर एंड टाइम पर 22 अगस्त की सुबह को इमरान खान साहब की जानिब से इस धरने को इस जलसे को कैंसिल कर दिया गया। अब आइए चलते हैं अवाम की जानिब और अवाम से पूछते हैं कि अवाम क्या समझती है कि क्या वजूहात रही इस जलसे के कैंसिलेशन के पीछे, और इस जलसे की जो भी तैयारियां थी उसकी वजह से, और उस जलसे में आने वाले लोगों की किस हद तक एक्टिविटीज मुतासिर हुई जब ये धरना कैंसिल हुआ। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अपना तारुफ करवाइएगा प्लीज। मेरा नाम इदरीस खान है और ये ड्राई फ्रूट वाले की दुकान में काम करता हूँ। अच्छा सर, किस पॉलिटिकल पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं? बस ओनली एक ही पार्टी है। कौन सी? पीटीआई, खान साहब। अच्छा ठीक है, खान साहब को आप सपोर्ट करते हैं। 22 अगस्त को खान साहब की तरफ से यह ऐलान किया गया था कि जलसा होगा, पर वो अपना जलसा नहीं कर पाए। एंड टाइम पे आने के बाद उन्होंने अपना जलसा कैंसिल कर दिया। क्या समझते हैं क्या बुनियादी वजह थी इसको कैंसिल करने के पीछे? बस ये खान साहब का अपना सोच था, और बैरिस्टर गौहर साहब ने जो बात की है वो भी ठीक है, सब ठीक है। और इसके बारे में इंशाल्लाह आइंदा और भी बात आ रही। और ये अच्छे एग्जाम है, तो ये जज्बात से काम नहीं लेना होना चाहिए, जो भी काम करना होता है सोच समझ के साथ। नहीं, क्या समझते हैं क्या ऐसी बुनियादी वजूहात थी? लॉजिकली जिस डेट पे अनाउंस किया जाता है जलसा, उस डेट के ऊपर जलसा होता है। अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से आ गए थे, और उसके बाद एंड टाइम के ऊपर ही आके क्यों कैंसिल किया? बस असल बात ये है ना कि ज्यादा काम ऐसा होते हैं कि वो जज्बात से काम नहीं लेना चाहिए। इसमें बीच में बहुत से बातें हो मुझे बताने, तो क्योंकि हमारा इतना है नहीं है कि मैं वो बता दूं, क्योंकि सोशल मीडिया का बात ही नहीं है। और ये अच्छे एग्जाम है, और इंशाल्लाह 8 तारीख को पता चलेगा, इंशाल्लाह 8 सितंबर को। अच्छा, अभी कहा जा रहा है कि 8 सितंबर को जलसा होगा, पर वो लाहौर में होगा। आपको नहीं लगता कि इस्लामाबाद के मुकाबले में लाहौर में जाके जलसा करना एक गलत डिसीजन है? क्योंकि इस्लामाबाद में अगर एक्टिविटीज मुतासिर होती है तो तब गवर्नमेंट पे कोई इम्पैक्ट आता है। इंशाल्लाह देख लेंगे। शेर अब्दुल मरवत साहब हमारे साथ है, ठीक है। वो एक ऐसे लीडर है कि वो खान साहब के दूसरे नंबर पे तकरीबन, और उसने बोला कि हम इंशाल्लाह जोर जबरदस्ती जलसा करेंगे। अगर वो हमको एनओसी नहीं दे या नहीं दे फिर भी हम करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, जनरल फैज हमीद साहब को जो है वो उनका कोर्ट मार्शल किया गया। क्या समझते हैं कि किस तरह से जनरल फैज हमीद साहब लिंक करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ और इमरान खान के साथ? यार उसके बारे में तो ज्यादा मैं नहीं जानता, साफ बात ये है क्योंकि वो और बात है, उसके बारे में कुछ नहीं बोलता। अच्छा, उन्हीं के बारे में जो है वो इमरान खान साहब ही का ये बयान सामने आया कि अब जनरल फैज हमीद साहब को उनके खिलाफ गवाह बनाया जाएगा और इमरान खान साहब को मिलिट्री के कोर्ट के अंदर ले जाया जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि इमरान खान साहब के लिए अभी आने वाला वक्त मजीद कड़ा या मजीद मुश्किल साबित होने वाला है? देख लेंगे। अगर गद्दार ज्यादा होना तो फिर खान साहब की मुश्किलात ज्यादा आ जाते। अगर गद्दार न हो और मुहिब वतन हो तो इसके लिए इंशाल्लाह अच्छा एकदम और अच्छा फैसला आ जाएगा। अच्छा, माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये इल्जाम आयद करती रही कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने जलसों के अंदर जिस अवाम को लेके आती है उनको दे के बांटी जाती है। तो कल जब ये धरना कैंसिल हुआ, KPK के वजीर आला ने अपने लोगों में 5-5 हज़ार रुपए तकसीम किए, उसके बारे में क्या कहेंगे? उसका तो मैं आपको बिल्कुल क्लोजली बता रहा हूँ कि वो जो 5-5 हज़ार रुपये तो वो मजदूरी का था, जो उसने क्रेन लाया वगैरह वगैरह था वो ड्राइवर मुसाहिरीन में तकसीम किए गए, वो सिर्फ मजदूरों को नहीं दिए गए। वो इस तरह हुआ था कि वो बिल्कुल नाराज हो गया था, क्यों उनके एक बंदा घर से निकलते वो भी बड़ी जज्बात के साथ, वो फिर जा रहा था, एक तो नाराज हो गया, ठीक है। उसने साथ बहुत सी चीजें लाया, गाड़ी भी लाया था, वो मजदूर में बांटा है। कोई हमने वो अपनी जेब से दिया है, कोई खजाने से नहीं है, मरियम नवाज का खजाना नहीं है, ये अपनी जेब से दिया हुआ है, खजाने से नहीं दिया, पाकिस्तान के खजाने से।
अच्छा, आपको क्या लगता है कि इमरान खान साहब के लिए आने वाला वक्त मजीद मुश्किल साबित होने वाला है? जैसे अभी नया केस एक उनके ऊपर ओपन कर दिया गया, तो क्या आपको लगता है कि इमरान खान साहब मुस्तकबिल करीब में बाहर आ जाएंगे? यार हमारा तो दुआ है, हमारा तो जान भी उसके लिए हाजिर है, खान साहब के लिए जो भी हो, खान साहब के लिए अगर हमारा जान भी हो ना तो फिर भी मैं हाजिर हूँ। और बात है ये मुल्क का तो आपको खुद ही पता है कि कैसा कानून चले, जंगल का कानून है। अच्छा, आखिर में कोई पैगाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को जो आप देना चाहें? बस हमारा तो ये पैगाम है कि खान साहब अल्लाह ताला इसको अच्छा और रखे, और इसको हमारे तरफ से मैं तो खान साहब से मिलने भी चाहता हूँ, मेरा दिल बहुत ज्यादा करते है, और खान साहब अल्लाह ताला उसको बस उम्मीद है कि वो वापस आ जाए, बस ये हमारा उम्मीद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अपना तारुफ करवाइएगा। अदनान नाम है, पिंडी से। ओके, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं आप? पीटीआई। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं। अभी हाल ही में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा होना था जो कि एंड टाइम पे आके कैंसिल कर दिया गया, क्या समझते हैं क्या बुनियादी वजूहात थी इस जलसे को कैंसिल करने की? बस यही वजूहात है कि इधर दहशत न फैलाए, रास्ते बंद होते सारे कारोबार पे असर ही पड़ जाता। तो वो तो हमेशा से ही ऐसे होता था, जब ये इस्लामाबाद आके बैठे थे तब भी सब कुछ बंद हुआ था, लेकिन एंड टाइम के ऊपर आके जलसा कैंसिल करना ये क्यों? देखो, अगर महीनों पे भी बैठ जाए, जिस तरह इससे पहले ये जमात इस्लामी वाले आए थे, तो फायदा कोई नहीं होता है, ये एहतजाज का कोई फायदा नहीं। अच्छा, जनरल फैज हमीद साहब को जानते हैं? जी जी जान। और उनकी जो कोर्ट मार्शल हुआ है उसका क्या लिंक हो सकता है इमरान खान साहब पे? जैसा कि इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे लगता है कि इनको मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। इसका मुझे कोई इसका कोई क्या समझते हैं आने वाले हालात इमरान खान साहब के लिए मजीद मुश्किल होने वाले हैं? ये बस सारे जो मौजूदा गवर्नमेंट है इसी के हाथ में सब कुछ है, जिस तरह चला सकते तो इस तरह। तो मतलब इमरान खान साहब फिर बाहर नहीं आएंगे जब तक मौजूदा गवर्नमेंट? हाँ, बस यही हम समझ सकते। अच्छा, कोई पैगाम जो देना चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को और जनरल पब्लिक? बस मैं यही पैगाम दे के बस इस सफर से काम ले, अगर आप 3-4 महीने पे एहतजाज कर ले तो कोई फायदा नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर अपना तारुफ करवाइएगा। नवाज। अच्छा सर, क्या जॉब करते हैं आप? मैं इधर ही गाड़ी चलाता हूँ। अच्छा, तो अभी जो यहाँ पे ही इस्लामाबाद के अंदर जमात इस्लामी ने बिजली के बिल सस्ते करने के लिए धरना दिया था, पर उसके बाद ये देखा गया कि जो फिक्स प्राइस है इलेक्ट्रिसिटी की उसको 200 से बढ़ा के 1000 रुपए कर दिया गया है। तो इस पे क्या समझते हैं कि क्या जमात इस्लामी का धरना कामयाब रहा या नहीं रहा? नहीं, वो तो नाकाम रहा, वो कोई अपना करके चले गए हैं, लेकिन उससे नहीं। ये इमरान खान जब आएगा तो फिर ये ठीक होगा। मतलब आप इमरान खान को सपोर्ट करते हैं? जी, इमरान खान जब आएगा। तो इमरान खान कैसे बाहर आएगा? अभी तो वो जेल में और बहुत लंबे अरसे से जेल में, और अभी जैसे जो हालात चल रहे हैं ये लग रहा है कि मजीद लंबे अरसे तक वो जेल में रहेंगे। बेशक मतलब लंबे अरसे तक आ जाएगा, बाहर आएगा, एक न एक दिन तो बाहर आएगा। वही महंगाई पे कंट्रोल वही कर सकता है। जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट रही थी तब भी महंगाई का यही हाल था, तब भी चीजों की प्राइस बढ़ी थी, तो आप कैसे कह सकते हैं कि इमरान खान कंट्रोल कर लेंगे? नहीं, 2019 में तो बिल ठीक आ रहे थे, मतलब रिलीफ आ रहा था 500, 300, 1000, इस तरह इमरान खान के दौर में बिल कम आ रहे थे। यहाँ बहुत महंगाई कर दी है नॉन लीग वालों ने, बहुत ज्यादा गलत। ये तो हारे हुए जीते भी नहीं है, लगता है इसी तरह बने। अच्छा, कोई मैसेज जो आप देना चाहे आवाम को या गवर्नमेंट को हमारे प्लेटफॉर्म से? बस यही मैसेज है कि इमरान खान को आज़ाद किया जाए, उसको रिहा किया जाए। जब तक वो बाहर आएगा तो फिर हालात बेहतर होंगे, जब तक सियासी हालात ये बेहतर होंगे तभी जब इमरान बाहर आएगा। चलिए सही है, थैंक यू सो मच।